हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज मैं एक फिर से नई कथा लेके आई हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। कथा सुनने से कोई नुकसान नहीं होता है और कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो महादेव की कथा है तो कथा को पूरी सुनिए। हर हर महादेव, दया करे महादेव। एक गांव में एक राजा था। वो राजा राज किया करता था। उसका नाम था कृष्ण अहीर। अहीर नाम था कृष्ण अहीर। राजा जो था बहुत दयालु था। बहुत शिव गुरु की भक्ति पूजा भोलेनाथ की किया करता था। उस राजा को जो था 101 गाय था। राजा जो था बहुत दयालु था। बहुत शिव गुरु की पूजा भक्ति भी राजा भी किया करता था। उस राजा का जो था एक डमरू नाम का एक नौकर था। नौकर जो था राजा से भी बड़ा शिव गुरु का भक्त, भोला भाला, अपना थोड़ा वो दिमाग का और दिल का बहुत साफ था। भोला उसका भक्त, उसका जो नौकर था बड़ा ही भोला था। उसका नाम था डमरू। उसकी राजा की जो गाय थी 101 गाय, वही वो डमरू जंगल में ले जाता, उसको चराता था। सब कुछ वो डमरू उसका नौकर भोले उस राजा का नौकर किया करता था। और फिर इसी तरह अपना वो डमरू जंगल में चराया करता। पहाड़ों पे, जंगलों में, दूर उस राजा के राज से बहुत दूर पे जंगल था। उस जंगल में चराता था और अपना वहीं जंगल में पूजा भक्ति ध्यान गाना, अपना वो भक्ति में भजन रम में नील रहता, अपना गाय को चराया करता था। इसी तरह 1-2 महीने हो गए, चराता था रोज। और उसकी भक्ति को देख के भोलेनाथ तो प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। तब एक दिन क्या हुआ, उस डमरू को सपने में भोलेनाथ बोले कि हे भक्त, तू तेरे इस जंगल के कुछ दूर पे इस एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे एक बिल है। उस बिल में तू रोज, इतनी गाय है तेरे पास, एक गाय का दूध मेरे इस बिल में चढ़ा दिया कर। तो भोला वो डमरू जो था बड़ा भोला भाला था। अपना वो उठा, उसने सोचा कि कोई मांग रहा है दे देते हैं। वो नहीं सोचा कि सपने में ही किसी ने कहा है। उसने सोचा कि कोई हकीकत में बोला मुझे। वो उतना नहीं सोचने लगा। बोला कि चलो, पहले तो सोचा फिर कि राजा कुछ बोलेगा, मुझे डांटेंगे। फिर सोचा कि चलो इतना तो गाय है ही, 101 गाय है, राजा को क्या पता चलेगा। हाँ, चढ़ा देंगे, जाके चढ़ा देंगे। कोई मांग रहा है तो क्या हो गया, दे देंगे, चढ़ा देंगे। अपना फिर उस दिन से गाय को ले जाता, शाम दिन भर चराता, शाम को जो होता तो उस बिल के पास ले जाता और गाय का दूध दूह के अपना चढ़ा देता था बिल में। इसी तरह 1-2 महीना बीत गए। बीतने के बाद 1-2 महीने के बाद क्या हुआ, जो राजा सोचा कि इस सब इतना दूध सब गाय देता है, ये दूध, इस गाय का दूध क्यों नहीं होता है। अपना डमरू से पूछे तो डमरू बोला कि वो कुछ नहीं बोला। बोला कि पता नहीं मालिक, अपना इस तरह बोल दिया। फिर राजा ने, डमरू के जाने के बाद राजा ने विचार किया, सोचा मन में कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, चलो इस बात का पता लगाते हैं जंगल में जाके। तो डमरू जब गाय लेके जंगल में गया चराने, तो उस दिन अपना भोलेनाथ एक विशाल नाग का रूप प्रकट हुए, इस बिल में से निकले। तो डमरू जो था भोला भाला था, दिल का बहुत साफ, शिव गुरु की भक्ति किया। वो बिल में से विशाल नाग को देख के वो डर गया। तो भोलेनाथ अपने रूप में आए, अपना रूप में दर्शन दिए भोलेनाथ को। तो वो प्रणाम किया, डमरू बहुत खुश हुआ। तब भोलेनाथ बोले कि डर मत बच्चे, और आशीर्वाद सब दिए और उससे पूछे कि वो मांग, वरदान मांग। तो बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक इस गाय को चराने के लिए एक लाठी दे दो, जो मैं बैठा रहूं और वो गाय
वो लाठी, वो गाय चराए, वो लाठी से ही गाय चरे। भोलेनाथ बोले ठीक है, उसको एक लाठी दे दिया। अब वो उस दिन से अपना उस बैठा रहता कहीं, और वो कहीं भी इधर उधर गाय जाता तो लाठी अपना, उस लाठी से सबको ले आती, लाठी अपना चलती रहता था। राजा ये सब देख लिए। देखने के बाद वो सब तो नज़ारा देख रहे थे जंगल में, राजा ने सब कुछ देख लिया था। फिर भोला जब डमरू जब घर आया गाय को लेके, तो उससे पूछा वो तो भोला भाला था। सोचा राजा कि ये तो बताएगा नहीं कुछ, और ये नहीं सोचे कि ये तो भोला भाला है कि ये तो हर चीज़ बता ही देगा। मगर राजा सोचे कि कुछ नहीं बताएगा, तो सब कुछ पूछने पर डमरू ने सब कुछ बताया, सब सच्चाई बता दी। तब क्या हुआ, तो राजा ने उसको बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया, अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने सदस्य की तरह उसे मानने लगे, सम्मान दिया अपना। उस दिन से उसको नौकर से उसको अपना भाई बंधु बना के अपने साथ रखे। तो इसी तरह भगवान कब किस पर दयालु हो जाए, तो दिल साफ करके हमेशा भोलेनाथ की, शिव गुरु की भक्ति किया करें, और भक्ति भजन में कोई भी काम करे, भक्ति भजन में लगे रहे, दिल साफ करके कोई भी काम किया करे। हर हर महादेव। जैसे उस डमरू पर दया किया, राजा पर दया किया, हे भोलेनाथ हम सब पर भी दया करते रहना।